हरे कृष्णा महाराज जी, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबीसेंसेस, ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। महाराज जी, हमेशा मैं नित्यानंद प्रभु से थैंक यू बोलता हूँ कि मुझे जीवन में आप मिले। करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद ऐसा असु अवसर आता है जब मेरे जैसे किसी नलायक बद्ध जीव को एक स्पिरिचुअल मास्टर की कृपा मिलती है। एक स्पिरिचुअल मास्टर उसकी जिंदगी में कदम रखते हैं। मुझे स्मरण है महाराज जी की कैसे पहले ना तो मैंने कभी आपको देखा था, ना आपकी दिव्य वाणी सुनी थी, और सिर्फ कुछ भक्तों से आपके बारे में सुनने मात्र से मैं इस प्रकार से सोचने लग गया था कि आखिर कौन है आप, आखिर कौन है ये भगवान के विशेष भक्त जो कि हमें इस भौतिक जगत से उठा के गौर निताई की सेवा में वापस लगाने के लिए आए हैं। महाराज जी, मैं हमेशा से सबसे बड़ा नलायक बच्चा रहा, और जब आप मंदिर में आते तब आपके सामने भी मैं हमेशा नलायक बच्चों वाली हरकतें करता हूँ। मुझे याद है महाराज जी कैसे मैंने आपको 2021 में पहली बार एक जूम मीटिंग में देखा था, और उसके बाद मेरे को इतनी ज्यादा तीव्र इच्छा हुई कि कब मैं आपसे मिल पाऊंगा, कब मैं मंदिर में आपके साक्षात दर्शन कर पाऊंगा। उसके बाद एक भक्त ने मुझे बताया कि आप दिल्ली में चिप्पीवाड़ा मंदिर में आ रहे हैं, लेकिन मैं उसमें एग्जाम्स के कारण नहीं आ पाया और मैं बहुत उदास हो गया था, और मैं इसे सोच रहा था कि मैं आपसे कब मिल पाऊंगा, कब आपके सामने बैठ के आपकी दिव्य वाणी को सुन पाऊंगा। और उसी के कुछ दिन बाद महाराज जी आप श्री श्री राधा पार्थसारथी मंदिर में आए थे। वहां पे मैं गौर निताई के सामने नृत्य कर रहा था, और अचानक से सब भक्त लोग बोलने लग गए कि वो आ रहे हैं, और मैं सोचने लगा कि कौन आ रहे हैं, तो कोई बता ही नहीं रहा था कि कौन आ रहे हैं। और अचानक से मैंने दरवाजे की तरफ मुड़ के देखा। आपको देख के मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आप सचमुच में मेरे सामने हैं, और एक मिनट में गौर निताई की तरफ देख रहा था, एक मिनट में आपकी तरफ देख रहा था, मानो कि मैं गौर निताई से थैंक यू बोल रहा हूँ कि आज मैं आपके दर्शन कर पाया हूँ, और आज का मेरा दिन इतना वैल्यूएबल होने वाला है। महाराज जी, आपकी वाणी इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि जब आप कभी कथा भी करते हैं तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप एक एक भक्त के साथ इंडिविजुअल लेवल पे उनके साथ एक पर्सनलिज्म स्थापित कर रहे हैं, और आप मानो आंखों ही आंखों में देख के और उनसे कथा के बीच में ही उनको सेवा के लिए और प्रचार के लिए तक इंस्पायर कर देते हैं। महाराज जी, मुझे याद है कि पिछले वर्ष पुरुषोत्तम मास में जब मुझे पता चला कि सभी भक्तों के साथ हम लोग वृंदावन जा रहे हैं और वहां पे आपका दिव्य संग मिलेगा, तभी मुझे याद आया कि श्रील प्रभुपाद के एक डिसाइपल थे जो वो पहली बार प्रभुपाद से मिलने वाले थे। तो उनसे किसी भक्त ने कहा था कि जब अपने गुरु महाराज के पास जाते हैं तो उनके लिए कुछ लेके जाते, खाली हाथ नहीं आते। तो मैं भी सोचने लग गया था कि मैं आपके लिए क्या लेके आऊं, मुझे तो कुछ करना भी नहीं आता। तभी मुझे लगा कि आपका जो प्राकट्य है वो जगन्नाथपुरी में हुआ है, तो क्यों ना मैं जगन्नाथ जी की ही पेंटिंग बना दूं, और जगन्नाथ जी आसानी से बन भी जाते हैं। तो बस मैं बनाने लग गया और मैं बना के लाया। और महाराज जी, जब मैं पेंटिंग लेके आया तब मैं मन ही मन से बार बार सोचे जा रहा था पागलों की तरह कि महाराज इस पेंटिंग को देख के क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे। और मुझे याद है महाराज जी की कैसे आपने उस पेंटिंग को हाथ में पकड़ते ही इतने कोमल वाणी के साथ थैंक यू बोला था कि मेरा पूरा हृदय वहीं पे पिघल गया। और उसके बाद महाराज जी आप मुझसे पूछ रहे थे कि ये तुम खुद बना के लाए हो या फोटोकॉपी करके लाए हो। महाराज, ये सुन के मेरा दिमाग इतना जाम हो गया कि मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या बोलूं। मैं आपको एकदम पागल बच्चे की भांति एकदम डिटेल में बताने लग गया कि महाराज ये वाली पार्ट मैंने ऐसे बनाया और ये वाला पार्ट मैंने ऐसे बनाया है। महाराज अब इतने ज्यादा कंपैशनेट है कि आप उस पेंटिंग को खुद इतनी दूर जहाँ पे कथा होनी थी वहां तक लेके गए, और सभी भक्तों को दिखा रहे थे कि कैसे आज हमारे पास जगन्नाथ जी भी आ गए, क्योंकि कल जब हम जगन्नाथ अष्टकम कर रहे थे तो हमारे पास जगन्नाथ जी नहीं थे। ये सुन के महाराज मुझे लगा कि मैं तो अभी तक सोचा था कि मैं जगन्नाथ जी को लेके आया हूँ, बट आपके संग से मुझे पता चला कि दरअसल जगन्नाथ जी ही मुझे वृंदावन लेके आए हैं। और महाराज जी, एक भक्त मुझे बोल रहे थे कि महाराज जी सन्यासी है, महाराज जी ये पेंटिंग अपने पास नहीं रखेंगे, वो किसी और भक्त को दे देंगे। और उनकी बात भी ठीक थी महाराज जी, लेकिन नलायकों की भांति सोचने लग गया कि महाराज इसको अपने पास नहीं रखेंगे। लेकिन आज भी महाराज जी, जब आप वृंदावन से अपने रूम से गीता टॉक देते हैं तब हमेशा मैं वो जगन्नाथ जी की पेंटिंग आपके साइड में देख पाता हूँ। महाराज जी, हमेशा ऐसा बोला जाता है कि हमारे जो स्पिरिचुअल मास्टर है वो हमारे स्पिरिचुअल फादर है, लेकिन इस जगत में हम ऐसा देखते हैं कि सामान्यतः जो बच्चे होते हैं वो मम्मी से ज्यादा रेसिप्रोकेट कर पाते हैं, क्योंकि मम्मी डांटती तो है लेकिन डांटने के साथ वो इतने स्नेह से डांटती है कि बच्चे को वो भी पसंद आता है। इसी प्रकार से महाराज, जब आप मुझे डांटते हैं तो ऐसा लगता है कि हृदय पूरा रस से, ब्लिस से भर गया हो। महाराज, आपकी डांट में भी इतना स्नेह है, और आप हर एक भक्त के साथ इतना ज्यादा पर्सनलिज्म बना के रखते हैं कि आपका जो स्नेह है वो करोड़ों करोड़ों माओ से भी ज्यादा है। महाराज, मुझे अपने ऊपर पूरा विश्वास है कि मैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत मात्सर्य से ऊपर से नीचे तक भरा हुआ हूँ और मुझे नर्क ही जाना चाहिए, लेकिन मुझे इससे ज्यादा विश्वास आप पे है महाराज जी, क्योंकि आप ही ने हमारी अंधेर भरी जिंदगी को एक रोशनी प्रदान करी है। और महाराज जी, इसके बाद आप जैसा मेरे साथ करना चाहे वैसा आप कर सकते हैं। नित्य दास प्रति तुवा अधिकार, आई एम अ डांसिंग डॉग फॉर यू श्रील गुरुदेव। महाराज जी, आप हमेशा सिर्फ भक्तों के हित के लिए, आप हमेशा सिर्फ भक्तों को कैसे प्रचार करना है सिर्फ इसी के बारे में सोचते रहते हैं, और आप अपने स्टूडेंट्स को भी सिर्फ इसी के लिए इंस्पायर करते हैं ताकि वो भी आगे चल के और ज्यादा से ज्यादा प्रचार करके उनको भी भगवत सेवा में लगा सकें। आप कभी भी खुद के कंफर्ट के बारे में नहीं सोचते हैं महाराज जी। आज के शुभ अवसर पर महाराज जी, मैं आपके श्री चरणों में यही प्रॉमिस करना चाहूंगा कि मैं आपसे अपने आप को और ज्यादा आपकी और गौर निताई की सेवा में लगाने का प्रयास करूंगा, और ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे आपको थोड़ा सा भी कष्ट पहुंचे, लेकिन ये भी मैं आपकी ही कृपा से कर सकता हूँ महाराज जी। हरे कृष्णा महाराज जी, दंडवत प्रणाम, और ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद।